हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसे किताब की जो कि 2023 में आपको जरूर पढ़ने चाहिए अगर आप फाइनेंशियल एरिया में चाहते हैं कि मैं बहुत आगे जा सकूं। आप जहां भी काम कर रहे हैं, जितना भी पैसा कमा रहे हैं, जितना भी रिसोर्सेस आपके पास है, उसी रिसोर्सेस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपको पैसे को मैनेज करना सही से आ जाए तो, और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसी से कमाना आ जाए तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5 बुक लेके आया हूँ जो कि आप पढ़ेंगे तो उससे आपका बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और बहुत ही अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। तो पहला बुक इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड। इस बुक को आपने सुना होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑथर ने बताया है कि कैसे जो गरीब लोग होते हैं वो लाइबिलिटी में ज्यादा खर्चा करते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट में ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझाया है रॉबर्ट कियोसाकी ने। और लास्ट वाला जो चैप्टर दिया गया उसमें मोटिवेशन की भी थोड़ा बात किया गया है कि आपका जो एटीट्यूड होता है पैसे के प्रति वो कैसा होना चाहिए और आपकी जो लाइफ की भी एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। तो इस बुक को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले पता लगेगा कि अननेसेसरी मेरा जो पैसा जा रहा है वो एसेट में जा रहा है या लाइबिलिटी में जा रहा है। आप उसको फिर जज कर पाएंगे जब भी पैसा खर्चा करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा लाइबिलिटी है या एसेट है। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैं आगे जाके गरीब बनूंगा या मेरे पास पैसे आएंगे और मैं अमीर बनूंगा। तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, बेसिक बुक है, सबसे पहले इससे स्टार्ट कीजिए। ये हमारा पहला बुक था। दूसरा बुक मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक बहुत ही पुरानी है, लेकिन इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो अभी भी एप्लीकेबल है। इस बुक में जैसे बताया गया है कि आप जितना भी कमाते हैं उसका कुछ अमाउंट जरूर बचाइए और जो बचा रहे हैं उसको फिर इन्वेस्ट कीजिए लाइक वाइज। और इसमें लास्ट में जो चैप्टर दिया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। कैपेसिटी क्या मतलब, पैसा अर्न करने की जो कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाइए, तो आपका जो मनी है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आप अपने आप को अगर बढ़ाते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, आपके जो भी स्किल है उसको अगर ग्रो करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें 7 ऐसे लॉ हैं जो अभी भी एप्लीकेबल है और अगर अपने लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तीसरी जो बुक मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे थिंक एंड ग्रो रिच। ये बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है और सब लोग इसकी बात करते रहते हैं हमेशा। इसको नेपोलियन हिल ने लिखा है और नेपोलियन हिल ने इसको कब लिखा था, जब उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ होते हैं, मालिक होते हैं, उनसे उन्होंने बात किया और उनसे जाना कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। उनका इंटरव्यू लेने के बाद उससे जो क्रक्स निकला उन्होंने इस बुक में लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं और कैसे वो सोचते हैं और कैसे वो सोच के फिर आगे अमीर बनते हैं। तो इस बुक में नाम भी इसीलिए दिया है थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें बताया गया है कि आपकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका डिजायर कितना होना चाहिए, आपका गोल कैसे सेट होना चाहिए, आपको कितना अमाउंट चाहिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज कर सकते हो, और ये सब इसको मिला के बनाती है एक पावरफुल बुक। इसको आप जरूर पढ़ें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, सबसे बड़ी बात इस बुक की है। चौथा जो बुक यहाँ पे मैं बात करूंगा, द मिलेनियल फास्ट लेन की। और इस बुक को जब मैंने पढ़ा था उसके बाद मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया था जॉब को लेके, पैसे को लेके, सब कुछ। क्योंकि ये बताता है कि आप अमीर तो बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप बिल्कुल फुटपाथ वाली लाइन पे चल रहे हो, स्लो लेन में चल रहे हो। लेकिन अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं और बिल्कुल फास्ट जाना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट जाना चाहते हैं कि 2-4 साल में आप बिल्कुल मिलेनियर बन जाए, बिलियनियर बन जाए, तो इस बुक को पढ़ें। इसमें ऐसे ऐसे प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि कौन सा सिस्टम ऐसा है, क्या है कि जिससे कि आप ज्यादा अमीर बन सकते हो। आजकल से जैसे ऑनलाइन का जमाना है, तो जो कंपनियां ऑनलाइन आजकल ज्यादा काम कर रही है, ऑनलाइन आ रही है, ऑब्वियसली वो ज्यादा ग्रो हो रही है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताए गए कि जहां पे आप जाके अगर कुछ आप स्टार्टअप करते हो या कुछ बिजनेस अपना स्टार्ट करते हो तो वहां से आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर बहुत ही फास्ट आप अमीर बनना चाहते हो तो। 5वां बुक मैं आपको बताऊंगा, आई विल टीच यू टू बी रिच। इसको लिखा है रमेश सेठी ने, और रमेश सेठी ने बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बुक को लिखा है। बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, मतलब बहुत ही अच्छा कैसे मैनेज करना है पैसे को जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो जानते बहुत कुछ है, अपने भाषा में लिख देते हैं वो चीजें, लेकिन उन्होंने क्या आम जो लोग हैं उनकी भाषा में ये बुक लिखा है कि आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आपको क्रेडिट कार्ड का यूज करना है, कौन से बैंक में आपका खाता होना चाहिए। तो मतलब जो सिंपल हम डेली डे टू डे लाइफ पे ना खर्चा पैसा कर रहे हैं या कहीं अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो और
लोन ले रहे हैं, तो ये सबको आप कैसे ऑप्टिमाइज करके आप कंपाउंडिंग में आप एक आगे जाके एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो रमेश सेठी ने बहुत ही अच्छा समझाया है इसको, इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम का बेस्ट सेलर रहा है। और इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप अकाउंट किस बैंक में खुलाना है, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना चाहिए, सिविल स्कोर को कैसे हम बढ़ाएं, लोन कैसे हमें अच्छा मिल जाए कम रेट पे, तो ये सब चीजों के अलावा बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर सके। तो ये 5 बुक में आप मुझे बताएं कि पांचों में से आपको कौन अच्छा लगा सबसे ज्यादा और आप किसको पढ़ना चाहेंगे सबसे पहले। अगर आपने कोई पढ़ रखा है इस 5 में से बुक में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।